अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं शाकिर सोलंकी। व्यूअर्स, बलूचिस्तान के हवाले से अपडेट खबर है कि बलूचिस्तान में कोयटा में एक शादी हुई है सूबाई वज़ीर की बेटी की, जिसमें वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल और उनके जो हामी अरकान हैं उनको मदऊ नहीं किया गया। बहुत इंटरेस्टिंग खबर है। अपोजिशन के अरकान भी इसमें मौजूद थे, अपोजिशन जमातों के और बीएपी के, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के वो लोग मौजूद थे जो वज़ीर आला के ख़िलाफ़ हैं, जाम कमाल के ख़िलाफ़ हैं। और उसके साथ जो इत्तेहादी हैं उनको भी इतना इसमें ज़्यादातर नहीं बुलाया गया। इस शादी में सरदार अब्दुर्रहमान खैतरान है, फूड मिनिस्टर, वज़ीर ख़ुराक, उनकी बेटी की शादी थी। अब इस शादी में मुबारकबादें दी गई हैं कुद्दूस बिज़ंजो को। शादी में सियासी सूरत हाल पर लोग डिस्कस करते रहे, क्योंकि इस वक्त हार्ट इशू है। ज़ाहिर है बलूचिस्तान का तहरीक अदम एतमाद का वज़ीर आला बलूचिस्तान जाम कमाल के ख़िलाफ़ जो तहरीक अदम एतमाद जमा कराई गई है। सियासी रहनुमा जब मिलते हैं, जहाँ भी मिलते हैं, शादी हो गमी हो, तो सियासी गुफ्तगू होती रहती है। तो इस शादी में भी एक सियासी समझें एक इकट्ठ हो गया था, अनऑफिशियली सियासी नशस्त जिसको कहें, सियासी मुलाकात जो है, अनऑफिशियल ये शादी जो है उसमें तब्दील हो गई थी। और बहुत सारे लोग जो हैं डिस्कस करते रहे, लेकिन इस अज़्म का इजहार भी इसमें अरकान की जानिब से किया गया है कि तहरीक अदम एतमाद किसी सूरत वापस नहीं ली जाएगी। कौन कौन इस शादी में शरीक हुए, किस किस को बुलाया गया था और किस किस को नहीं बुलाया गया, वज़ीर आला जाम कमाल और उनके जो हामी अरकान हैं उनको भी नहीं बुलाया गया। और क्या कुछ हो रहा है और आगे का क्या प्लान है, बीएपी के जो नाराज़ अरकान हैं उनके हवाले से भी, एक मरकज़ के हवाले से भी, पीटीआई के हवाले से भी एक ख़बर है कि पीटीआई को भी एक बड़ा धचका आने वाले दिनों में लग सकता है। जो प्लान बलूचिस्तान के अपोजिशन अरकान और नाराज़ अरकान की जानिब से बनाया जा रहा है, जो एग्रीमेंट किया गया है या जो डिस्कशन की जा रही है, उसमें मरकज़ को भी झटका पहुंच सकता है मरकज़ में, क्योंकि बीएपी के सेनेट में भी अरकान हैं, कोई 12 तकरीबन अरकान हैं, कौमी असम्बली में 5 अरकान हैं। तो अब वो अगर पीटीआई हुकूमत से अलग हो जाते हैं तो फिर पीटीआई हुकूमत को बड़ा झटका भी लग सकता है। लेकिन ये सारी गेम होती है इस्टबलिशमेंट की। इस्टबलिशमेंट जब तक नहीं चाहेगी तब तक मेरा ख्याल है बीएपी के अरकान मरकज़ से कम पीटीआई से अलग नहीं हो सकते। फिर उनके पास चेयरमैन सेनेट भी है, सादिक संजरानी भी है। अगर वो अलग हो जाते हैं तो फिर सादिक संजरानी की भी नौकरी ख़तरे में पड़ सकती है, चेयरमैन सेनेट भी जा सकते हैं। तो ये बहुत सारे इश्यूज़ फिर आगे चल सकते हैं, हो सकते हैं, पैदा हो सकते हैं। लेकिन शादी के हवाले से मैं बताऊं आपको कि जी ये शादी जो है, बाप के 24-25 अरकान हैं बलूचिस्तान असम्बली के जो मेंबरान हैं। बाप के मेंबरान की तादाद 24-25 है। इस शादी में 16 अरकान ने शिरकत की है। जो मेरी इत्तला है, हमारे एक दोस्त हैं जवाद आफाकी साहब, कोयटा से ताल्लुक़ रखते हैं, हज़ारा कम्युनिटी से, वो भी इस शादी में गए हुए थे। उनसे फिर मैंने हाल हवाल लिया कि कौन कौन आए थे इस शादी में, कौन कौन नहीं आए थे, किसको बुलाया गया था, किसको नहीं बुलाया गया था, क्योंकि वहाँ पे डिस्कशन हो रही थी। ज़ाहिर है वज़ीर आला की कमी तो महसूस की गई होगी। बहुत सारे लोगों ने पूछा होगा वज़ीर आला क्यों नहीं है, फ़लाँ मेंबर क्यों नहीं है, फ़लाँ वज़ीर क्यों नहीं है। जो वज़ीर आला के हामी मेंबरान थे वो नहीं बुलाए गए, और जो वज़ीर आला हैं ख़ुद उनको भी नहीं बुलाया गया। वज़ीर आला के मुखालफिन सारे जो हैं वो इस शादी में इकट्ठे थे। तो 24 में से बताया जा रहा है कि 16 अरकान बीएपी के इस शादी में मौजूद थे। अब 24 में से 16 गए तो आप समझ सकते हैं बाकी 8 अरकान या 9 अरकान, अब 16 मेंबरान ख़िलाफ़ है। इसका मतलब है वज़ीर आला के, बीएपी के, और 8-9 अरकान की जो है हिमायत उनको हासिल है, उनको नहीं बुलाया गया था, वो नज़र नहीं आए इस शादी में। और इसके अलावा जाम कमाल ख़ुद भी नहीं थे। और कहा जा रहा था उधर, वहाँ पे डिस्कस ये हो रहा था
बकौल जवाद आफाकी साहब के वहाँ पे बताया गया कि वज़ीर आला को बुलाया ही नहीं गया। और इसके साथ जी अब्दुल कुद्दूस बिज़न स्पीकर जो हैं वो मौजूद थे और उनको मुबारकबाद दे रहे थे। जो मेंबरान सूबाई असम्बली के मेंबरान हैं या वज़रा हैं या अपोजिशन के अरकान हैं, वो कुद्दूस बिज़न साहब को वज़ीर आला बनने के मुबारकबाद एडवांस में दे रहे थे कि जी मुबारक हो आपको, आप वज़ीर आला बन गए, समझ लें कि बन गए हैं। और इम्कान ये बताया जा रहा है कि आज तो इतवार है, आज अगर इस्तीफ़ा नहीं आया तो कल मंडे को या ट्यूसडे को इस्तीफ़ा, ये बलूचिस्तान में कोयटा में ये सियासी हलकों में ये डिस्कशन चल रही है कि वज़ीर आला 24 घंटे में या 36 घंटे में जाम कमाल जो हैं वो इस्तीफ़ा दे देंगे। इस्तीफ़ा का मैं पहले बता चुका हूँ कि रिवायात ये माजी में रही है बलूचिस्तान में कि तहरीक अदम एतमाद जब भी जिसके ख़िलाफ़ पेश हुई है वज़ीर आला के ख़िलाफ़, तो वोटिंग की नौबत नहीं आई। तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग का मरहला आने की नौबत ही नहीं आई, पहले ही वज़ीर आला खुद ही इस्तीफ़ा दे देते हैं। तो इसमें से कुद्दूस बिज़न भी शादी में थे, सेनेटर सईद अहमद हाशमी हैं वो भी थे, जान जमाली साहब थे, तारिक मक्सी साहब थे, साले भूतानी साहब थे, असद बलोच थे, अख्तर लांगू थे। अख्तर लांगू BNP मैंगल के हैं, असद बलोच BNP अवामी के हैं, साले भूतानी साहब भी थे। और अच्छा, इसमें सनाउल्लाह बलोच थे। JUI के जो बहुत सारे लोग जो इस शादी में मौजूद थे, मौलाना अब्दुल वासित तो नहीं थे, वो कराची में हैं और उन्होंने इजलास बुलाया है। मलिक सिकंदर भी नहीं थे अपोजिशन लीडर शादी में, क्योंकि शायद वो इजलास में कराची, आज इजलास होने जा रहा है JUI की पार्लिमानी पार्टी का, तो उसमें शिरकत के लिए कराची चले गए हैं। बाकी जो वहाँ पे मौजूद थे कोयटा में कुछ लोग, वो इस शादी में JUI के शरीक थे। अच्छा, ANP इनको भी नहीं बुलाया गया और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी इनको भी नहीं बुलाया गया। PTI को भी, यार मोहम्मद रंद भी नहीं थे, PTI को भी नहीं बुलाया गया। PTI के 2 मेंबरान थे, बाकियों को नहीं बुलाया गया। अच्छा, ANP और हज़ारा डेमोक्रेटिक पार्टी का कोई बंदा इसमें शादी में नज़र नहीं आया। PTI के जो हैं डिप्टी स्पीकर थे और नसीबुल्लाह मरी जो हैं, ये 2 अरकान थे। नसीबुल्लाह मरी भी वज़ीर रहे हैं लेकिन उनसे वजारत वापस ले ली गई थी। अच्छा, सनाउल्लाह बलोच, असलम भूतानी रुकन कौमी असम्बली हैं, वो भी मौजूद थे। और असलम रईसानी साहब और लश्करी रईसानी साहब वो भी इस शादी में थे। इसके अलावा जी ये प्लान बनाया जा रहा है व्यूअर्स के वज़ीर आला जाम कमाल को वजारत आला से हटाने के बाद वज़ीर आला जो हैं वो ज़्यादातर इम्कानात कुद्दूस बिज़न के हैं, अब्दुल कुद्दूस बिज़न जो स्पीकर हैं, और उसके बाद साले भूतानी साहब के ज़्यादातर चांसेस इन दोनों के हैं। उनमें भी सबसे मजबूत उम्मीदवार जो हैं, कैंडिडेट जो है वज़ीर आला का, वो कुद्दूस बिज़न हैं। अगर कुद्दूस बिज़न अच्छा, ये कहा जा रहा है कि जो प्लान बनाया जा रहा है BAP के नाराज़ अरकान की जानिब से कि वजारत आला से हटाने के बाद, जाम कमाल को हटाने के बाद, फिर उनको BAP बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सदर के ओहदे से भी हटाने का प्लान बनाया जा रहा है। इस पर भी कंसीडर किया जा रहा है कि जब वज़ीर आला के ओहदे से वो हट जाएंगे तो उसके बाद BAP के सदारत से ओहदे से भी इनको हटाया जाएगा और सदर फिर जो है कुद्दूस बिज़न और साले भूतानी में से एक को बनाया जाएगा। एक जो वज़ीर आला बनेगा वो पार्टी सदर नहीं बनेगा, दूसरा जो है वो पार्टी सदर बनेगा, यानी एक वज़ीर आला होगा और एक पार्टी सदर बनेगा। कुद्दूस बिज़न वज़ीर आला बनते हैं तो साले भूतानी पार्टी के सदर बनेंगे, साले भूतानी वज़ीर आला बनते हैं तो कुद्दूस बिज़न पार्टी के सदर बनते हैं। और ज़ाहिर है फिर पार्टी ओहदे से, सदारत से भी हटा दिया जाएगा और वजारत आला से भी हटा दिए जाएंगे, तो उसके बाद तो जाम कमाल का खेल ख़त्म हो जाएगा। अच्छा, इसके अलावा मरकज़ में जो BAP के अरकान हैं, सेनेटर्स और MNAs, उनके लिए भी कहा जा रहा है कि इनमें से जब तब्दीली आ जाएगी बलूचिस्तान में, उसके बाद इनको जो है कहा जाएगा कि वो PTI का भी साथ छोड़ें मरकज़ में। और जो नाराज़ अरकान हैं BAP के,
اور جو نئی حکومت آئے گی ان کے ساتھ یہ اس طرح کا پلان بنایا جا رہا ہے، لیکن اس کا ابھی اتنی میرا خیال ہے جلدی نہیں ہے، اتنا فوری طور پر ایسا کوئی فیصلہ نہیں کریں گے بی اے پی کے لوگ کہ مرکز میں پی ٹی آئی سے الگ کیے جائیں یا چیئرمین سینیٹ بھی ان کے ہاتھ سے چلی جائے، تو اس میں ابھی جلدی نہیں ہے میرا خیال ہے جو اطلاع مل رہی ہے۔ لیکن وزیر اعلیٰ جام کمال کو وزارت اعلیٰ سے ہٹانے کے بعد پارٹی صدر سے بھی ہٹانے کا پلان بنایا جا رہا ہے۔ آصف علی زرداری کے حوالے سے بھی اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ قدوس بزنجو کو آصف علی زرداری نے بھی ٹیلی فون کیا ہے، کیونکہ آصف علی زرداری 2017 میں قدوس بزنجو کو آصف علی زرداری نے ہی سپورٹ کیا تھا، وزیر اعلیٰ بنانے میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور بی اے پی بنانے میں، بلوچستان عوامی پارٹی بنانے میں بھی زرداری صاحب کا بڑا رول رہا تھا۔ صادق سنجرانی کو چیئرمین سینٹ بنانے میں دونوں مرتبہ آصف علی زرداری کا رول رہا ہے۔ تو بلوچستان عوامی پارٹی کے یہ جو قدوس بزنجو اور یہ جو ناراض ارکان ہیں یا صادق سنجرانی ہیں، یہ لوگ آصف علی زرداری کو اپنا محسن مانتے ہیں۔ وہ اس سینس میں صرف اس لیے نہیں کہ انہوں نے بلوچستان عوامی پارٹی بنائی یا وزارت اعلیٰ دلوائی یا چیئرمین سینٹ کی چیئرمین شپ دلوائی، لیکن وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے بڑے بڑے کام کیے، آغاز حقوق بلوچستان آصف علی زرداری نے دیا اور ملک کے لیے بڑے کام کیے، 18ویں ترمیم دی، اور 18ویں ترمیم کے تحت جو پیسے مل رہے ہیں، اضافہ ہوا ہے بلوچستان کا، وہ بھی بلوچوں کا بھلا ہوا ہے۔ یہ بلوچستان کے بی اے پی کے جو قدوس بزنجو گروپ کے جو لوگ ہیں، وہ یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ آصف علی زرداری نے بلوچوں کے لیے بھی بڑا کام کیا، ملک کے لیے کام کیا، 18ویں ترمیم دی، NFC ایوارڈ دیا، سرحد صوبے کو KPK کا خیبر پختونخوا کا نام دیا، آغاز حقوق بلوچستان دیا، گلگت بلتستان کو صوبے کا درجہ دیا، 1.25 لاکھ بے روزگار لوگوں کو بحال کیا۔ یہ ساری چیزیں وہ مانتے ہیں اور اپنا محسن بھی مانتے ہیں آصف علی زرداری کو، بالکل اسی طرح جس طرح ANP اپنا محسن مانتی ہے آصف علی زرداری کو کہ اس نے صوبے کو ہمیں پختونوں کو شناخت دی۔ تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ 2023 کے انتخابات میں یہ جو ناراض لوگ ہیں بی اے پی کے، یہ ان کا قوی امکان یہ ہے کہ یہ پیپلز پارٹی جوائن کریں گے 2023 کے جب انتخابات اناؤنس ہوں گے۔ تو اس کے بعد کہا جا رہا ہے کہ ابھی ڈسکشن یہ کی جا رہی ہے کہ پیپلز پارٹی جوائن کی جائے، اور آصف علی زرداری نے بھی ان کو ٹیلی فون کر کے آشیرواد اپنا دے دیا ہے۔ تو آصف علی زرداری تبدیلی کے حوالے سے گرو ہیں، آپ کو پتہ ہے، مفاہمت کے حوالے سے مفاہمت کے بھی بادشاہ سمجھے جاتے ہیں، اور تبدیلی کے حوالے سے بھی آصف علی زرداری اپنی شہرت رکھتے ہیں۔ تو انہوں نے ٹیلی فون کیا ہے، آشیرواد دیا ہے، پیٹ ٹھپی ہے، گو اہیڈ دے دیا ہے، پیٹ پہ تھپکی لگائی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ معاملہ سیریس ہے، کیونکہ ابھی تک جو ہے تمام کوششیں، تمام جتنا بھی کچھ کرنا تھا جام کمال کو، وہ کوششیں کر چکے ہیں، ابھی تک ان کی کوششیں کامیاب نہیں ہو سکی ہیں۔ اپوزیشن اور اتحادی جو ناراض ہیں BNP عوامی وغیرہ، یا جو بی اے پی کے ناراض ارکان ہیں، وہ اپنے موقف پر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ہم نے پیچھے نہیں ہٹنا۔ اور صادق سنجرانی بھی مایوس ہو کے واپس آ گئے اسلام آباد۔ پھر صادق سنجرانی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ چلے گئے ہیں جی کراچی، سردار اختر مینگل سے ملنے کے لیے گئے، تو تعزیت کرنے کے لیے، فاتحہ کے لیے ہیں، لیکن یقیناً سیاسی گفتگو بھی ہوتی ہے، ملاقات جب دو سیاستدانوں کے درمیان ہوتی ہے، بہانہ جو بھی ہو، لیکن اس ملاقات میں سیاسی گفتگو ضرور ہوتی ہے۔ تو ویورز، یہ شادی جو تھی، اس میں اپوزیشن کے یا وزیر اعلیٰ کے خلاف جو لوگ ہیں، جو پارٹیاں ہیں، اپوزیشن ہے یا بی اے پی کے ناراض ارکان ہیں، ان کو صرف بلانا اور وزیر اعلیٰ کو خود کو نہ بلانا اور ان کے حامی ارکان کو بھی نہ بلانا، یہ ایک لکیر کھینچ دی گئی ہے کہ بھئی ایک سیاسی تعلق الگ بات ہوتی ہے، ایک ذاتی تعلق الگ بات ہوتی ہے، جو ہم کہتے ہیں کہ بھئی برادری، یعنی جس کے ساتھ بھت برادر ہوتی ہے، ایک تعلق ہوتا ہے شادی گمی میں آنے کا، وہ بھی سلسلہ انہوں نے روک دیا ہے، کیونکہ بلوچستان جو جام کمال صاحب ہیں، ان سے لوگوں کی اتنی ناراضگی ہے، اتنی شدت ہے،
वो ये समझ रहे हैं कि वज़ीर आला ने सारे इख्तियारात तो अपने पास रखे हैं, लेकिन पैसे भी अपने पास रखे हैं। लसबेला में जो उनका हलका है वहाँ पर लगाए जा रहे होते हैं। वहाँ पे कहा जा रहा है कि बलूचिस्तान में एक तअस्सुर है लोगों में कि उन्होंने अरबों रुपए लसबेला में लगाए हैं, लेकिन बलूचिस्तान के बाकी हलकों के लिए उनको कोई फिक्र नहीं है। बाकी जो नुमाइंदे हैं, जो मुंतखब MPAs हैं या वज़रा हैं, उनको स्कीमें या तरक्याती फंड्स वगैरह नहीं दिए जाते। खुद जो स्पीकर बलूचिस्तान असम्बली हैं कुदूस पिजंजो, वो ये कहते हैं कि भाई कोई बल्ब भी फ्यूज़ हो जाता है असम्बली का, कोई दीवार टूट जाती है, कोई गेट तोड़ा गया बजट सेशन में, तो उसको ठीक कराने के लिए हमारे पास पैसे नहीं होते, बजट नहीं होते। हम दरख्वास्त भेज रहे होते हैं तो कई कई हफ्ते कई कई महीने वो दरख्वास्त जो है रुल रही होती है, उस पर कोई अमल दरामद नहीं होता। यानी 50,000 रुपए के लिए जो है हम 6-6 महीने इंतज़ार करते रहें तो उनके काम नहीं होते बाकी हलकों के। लेकिन अपने हलके पे वज़ीर आला के लिए कहा जा रहा है, इल्ज़ाम ये भी लगाया जा रहा है कि उन्होंने अपने हलके पे पैसे लगाए हैं, तवज्जो की है, बाकी बलूचिस्तान को उन्होंने भी नज़रअंदाज किया है। तो अभी तक बहरहाल अपोजिशन और नाराज़ अरकान जो हैं BAP के, वो अपने मौक़िफ़ पर डटे हुए हैं कि पीछे किसी सूरत नहीं हटेंगे और वज़ीर आला के ख़िलाफ़ तहरीक अदम एतमाद कामयाब होकर रहेगी। 16 अरकान जो BAP के आए हैं इस शादी में, उनके लिए समझा जा रहा है कि ये पक्के पक्के अरकान वज़ीर आला के ख़िलाफ़ हैं और इस बात का भी कवी इम्कान बताया जा रहा है कि तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग की नौबत आने से पहले ही जो है वज़ीर आला मुस्तफ़ी हो जाएंगे और उसके लिए अगले 24 से 36 घंटे जो है वो अहम करार दिए जा रहे हैं। इस हवाले से मज़ीद जो भी अपडेट आती रहेगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। उम्मीद है ये भी प्रोग्राम पसंद आया होगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।